तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 में चैप्टर आवर क्वेकिंग प्लेनेट। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको सोल्व करके और उनको समझा के आपको बताऊंगा। क्लास 7 का चैप्टर 4.1 यूनिट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे सामने। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप क्या है? क्योंकि क्वेश्चन आंसर अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप मन से बनाकर लिख सकते हैं। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या है यानी कि भूकंप क्या है? एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ। जब भी एक पृथ्वी पर एक अचानक से कोई शेकिंग, जैसे कोई उत्पन्न होता है, उस तरीके से जब कोई कंपन होता है तो उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। यानी कि एन अर्थक्वेक इज़ एन सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का अचानक से कंपन करना अर्थक्वेक कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ ने नाम सुना होगा, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक को नापने का यंत्र होता है। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? व्हाट इज अ सिस्मोग्राफ? अ सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेज़र के लिए उपयोग किया, मेज़र यानी कि मापना, ठीक है। द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, और रिकॉर्ड करने के लिए इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? अर्थक्वेक के बारे में यानी भूकंप के बारे में। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि नापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या नापने के लिए? इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन करने के लिए अर्थक्वेक की यानी कि भूकंप की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसके अलावा जो एक्सरसाइज और भी दी हुई है उसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि यस वी नीड पीडीएफ, ठीक है। तो मैं उसका पूरा क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ, इसके अलावा जो आपका फिलअप और जो भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होती है, पूरा पीडीएफ बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, कम से कम 10 से 15 कमेंट आएंगे तब मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ सुनामी? सुनामी क्या है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट। इसका एग्जाम्पल दीजिए। अ सुनामी इज़ एन यूजुअली लार्ज सी वेव्स। सुनामी क्या होता है? आपने सुना होगा सुनामी, जो कि समुद्र में आती है, बहुत भयंकर तूफान होता है। तो सुनामी इज़ एन यूजुअली लार्ज वेव, समुद्र की बहुत बड़ी बड़ी लहरें प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक। किससे प्रोड्यूस होती है? अर्थक्वेक के कारण प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ऑन मार्च 11 2011, तो 11 मार्च 2011 के दिन क्या हुआ था? और डेडली सुनामी किल्ड ओवर 21,000 पीपल। आप सोच सकते हैं 21,000 पीपल यानी कि लोगों को जो है सुनामी ने मार दिया था। एंड कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, और काफ़ी ज़्यादा विध्वंस मचाया था, यानी कि तबाही फैलाई थी। किसने? सुनामी ने, ठीक है। सुनामी को इंसान नहीं है, समुद्र की लहरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What causes so many death in an earthquake? अर्थक्वेक में बहुत ज़्यादा डेथ होती है, उसका रीज़न क्या है हमें वो बताना है। इनफैक्ट इट इज़ नॉट द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इसका रीज़न नहीं है। दैट किल्स सो मेनी पीपल, कि जो कि बहुत सारे लोगों को मारता है। इट इज़ द टम्बलिंग बिल्डिंग। लोग अधिकतर भूकंप के झटके से क्यों मरते हैं? क्यों? क्योंकि उसका रीज़न यहाँ पे है, देयर इज़ अ टम्बलिंग बिल्डिंग, यानी कि गिरती हुई बिल्डिंग्स। द कोलाप्सिंग मल्टी स्टोरेज फ्लैट्स, काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा शहरों में 10, 15, 20, 25 माले तक की बिल्डिंगें होती हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर अगर लोग हैं, उस समय भूकंप आ गया तो लोग कहाँ जाएंगे वहाँ से? तो वो बिल्डिंग जब गिरती है तो उसके अंदर जितने लोग हैं वो सारे दब के मर जाते हैं, और यही कारण होता है भूकंप में ज़्यादा लोग मरते हैं। एंड द शटरिंग डोर्स एंड विंडोज़ दैट किल सो मेनी पीपल, और उस दरवाजे और खिड़कियों में आकर फंस कर गिर कर लोग मर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अर्थक्वेक के कारण लोग इतने नहीं मरते, अर्थ का के कारण जो बिल्डिंगें और ये चीज़ें गिरती है उसके नीचे लोग दब के मर जाते हैं, वहाँ पर लोगों की ज़्यादा डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉजेज अ पर्टिकुलरली पावरफुल अर्थक्वेक? पावरफुल अर्थक्वेक का रीज़न क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है अर्थ की, उसके बीच में जो मूवमेंट होता है, जो प्लेट्स, ये अर्थ है, इसकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, इसमें जो मूवमेंट होता है
और दैट कॉजेज अ पर्टिकुलर पावरफुल अर्थक्वेक, इनके कारण जो है अर्थक्वेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पॉजिटिव पॉइंट इफ एनी डू अर्थक्वेक हैव? व्हाट पॉजिटिव पॉइंट इफ एनी डू अर्थक्वेक, जब कोई अर्थक्वेक होता है तो उसका कोई पॉजिटिव पॉइंट होता है क्या? इट इज़ द कोलाइजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स दैट कॉजेज पावरफुल अर्थक्वेक। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी देखा था कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो मूवमेंट होता है, अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये जब ऐसे राउंड कर रही है और दूसरी प्लेट ऐसे राउंड कर रही है, तो इनके बीच में जो मूवमेंट हो रहा है तो उसके कारण अर्थक्वेक आ जाता है। व्हेन दीज प्लेट्स कोलाइड, जब ये प्लेट आपस में टकराती है। न्यू सॉइल फ्रॉम द डीप अंडर द ग्राउंड, नई जो मिट्टी होती है, जो कि मान लिया कि ये ऊपरी सतह है, इसके अंदर की साइड नीचे की सतह पे पृथ्वी की जो ऊपरी सतह ये है और इसके नीचे की जो सतह है वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या होती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। भूकंप के कारण वो अंदर की मिट्टी बाहर आ जाती है। एंड सम ऑफ द ओल्ड सॉइल सिंक बैक बिटवीन द प्लेट्स अगेन, और कुछ पुरानी मिट्टी जो ऊपर की साइड होती है वो नीचे की तरफ दब जाती है। ठीक है, दस वी गेट द फर्टाइल, और उससे क्या होता है, नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, ऊपर के नीचे चली जाती है, या फिर कहा जाता है सिर्फ अगर नीचे से भी ऊपर आती है तो नीचे की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है और वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो उसके कारण क्या है, नई सॉइल, नई मिट्टी, विच मेक प्लेनेट सो फुल ऑफ लाइफ, उसके कारण नए पेड़ पौधों के पनपने के लिए अच्छी मिट्टी जो है प्राप्त हो जाती है। इसका कुछ ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फैक्टर्स कैन कॉज स्मॉल ट्रेमर्स इन द अर्थ? छोटे मोटे जो झटके होते हैं अर्थ में, है ना, व्हाट फैक्टर कैन कॉज, क्या कारण होते हैं? स्मॉल ट्रेमर्स कैन हैपन व्हेन वोल्केनो इरप्ट, वोल्केनो मतलब पता है ना, ज्वालामुखी जिसमें से लावा निकलता है। तो जब ये ज्वालामुखी फटता है, इरप्ट को बोलते हैं ज्वालामुखी को फटना या निकलना। लैंडस्लाइड कैन ऑल्सो कॉज अ स्लाइट ट्रेमर, और लैंडस्लाइड यानी कि छोटे मोटे ज़मीन के जो परत होती है उसका नीचे की तरफ खिसक जाना, पहाड़ों के नीचे की ज़मीन का खिसक जाना, इस तरीके से जो है देयर कैन बी ए स्मॉल ट्रमर्स, छोटे मोटे झटके हो सकते हैं। व्हेन द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड केव्स फॉल्स, जब अंडरग्राउंड बनी हुई केव्स वगैरह भी गिर जाती है, इस तरीके से टनल में जो केव्स बनी हुई होती है ऊपर ज़मीन की सतह के नीचे, अगर वो भी नीचे उस खिसक जाती है तो इस तरीके से छोटे मोटे झटके आ जाते हैं और कभी कभी ये बड़े भूकंप का कारण भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेक्टोनिक प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है? हाउ डू दे कॉज अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक का कारण कैसे बनती है? देयर आर अबाउट 20 सॉलिड रॉक इन द अर्थ क्रस्ट, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसमें लगभग 20 सॉलिड रॉक्स हैं। वी कॉल देम टेक्टोनिक प्लेट्स, उसको टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। दे आर कंटिन्यूस, जो कि कंटिन्यूसली मूव करती है, प्लेट्स जो है कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, बट वेरी स्लो, लेकिन ये इतनी स्लो होती है कि हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम तो ऊपर खड़े हैं। समटाइम्स दिस प्लेट्स गेट लॉक्ड टुगेदर, और कभी कभी क्या होता है कि ये प्लेट्स आपस में जो है लॉक हो जाती है। व्हेन दिस हैपन प्रेशर बिगेन, तो क्या होगा, एक इस तरफ प्रेशर लगाएगा, दूसरा इस तरफ प्रेशर लगाएगा, तो दोनों को, इसको इधर राउंड लेना, इसको इधर राउंड लेना, लेकिन दोनों आमने सामने आ गए तो प्रेशर लगेगा। तो क्या होगा उससे कि व्हेन दिस हैपन प्रेशर बिगेन्स बिल्डअप, तो प्रेशर उससे बिल्डअप होता है। देन वन डे सडनली द लॉक्ड प्लेट ब्रेक, तो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो लॉक होता है प्लेट्स का, दो प्लेटों के बीच का, वो लॉक अचानक से टूटता है और उससे काफ़ी ज़्यादा जो है कंपन उत्पन्न होता है, झटका लगता है या प्लेटें गिरती है। तो इस कारण से क्या होता है, बड़े बड़े अर्थक्वेक आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू एस्केप द डेंजर, तो हमें इससे बचने के लिए, अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? टू एस्केप द डेंजर ऑफ अर्थक्वेक वी शुड यूज़ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मटेरियल, हमें क्या करना चाहिए जब भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं? टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए अच्छे कंस्ट्रक्शन का, यानी कि कहा जाए तो अच्छे मटेरियल का यूज़ किया जाना चाहिए। लोग मिलावट वाली चीज़ें यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बिल्डिंगें गिर जाती है। अच्छी बिल्डिंगें, मजबूत बिल्डिंगें बनाएंगे, उसका जो आधार होता है, वो बेस होता है, वो काफ़ी मजबूत बनाएंगे तो बिल्डिंगें नहीं गिरेगी, तो उससे नुकसान कम होगा और इंसानों की जानें भी कम जाएगी। व्हाट कैन वी डू अबाउट अर्थक्वेक, हम अर्थक्वेक के यानी भूकंप के लिए क्या कर सकते हैं? कैन दे बी कंट्रोल, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? अर्थक्वेक आर बियॉन्ड मैन कंट्रोल, अर्थक्वेक जो होते हैं वो इंसानों के बस के बाहर है, यानी कि बियॉन्ड द कंट्रोल है।
वी कैन डू नॉट अबाउट देम, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, अर्थक्वेक को हम आने से नहीं रोक सकते हैं। वी कैन ओनली ट्राई टू मिनिमाइज द डैमेज, हम क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक के कारण नुकसान ना हो ये काम हम कर सकते हैं। व्हेन अर्थक्वेक हैपन, जब अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, तो हम अच्छी चीज़ों का यानी कि अच्छे मटेरियल का यूज़ करके अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे तो हम उसके नुकसान को रोक सकते हैं बस। वॉट हॉरिबल थिंग्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैपन इन गुजरात 26 जनवरी 2001। ऑन दिस डे, 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ था गुजरात में? इस दिन क्या हुआ था? अन अर्थक्वेक हैपन, ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाला था भूकंप, इसके बारे में काफ़ी न्यूज़पेपर में भी आया था। अर्थक्वेक हैपन दैट किल्ड अबाउट 20,000, इसने लगभग 20,000 लोगों की जान ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सिस्मोग्राफ शो द इंटेंसिटी ऑफ अन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कैसे बताता है, यानी कि कितनी तीव्रता का भूकंप है, सिस्मोग्राफ कैसे बताता है? तो सिस्मोग्राफ क्या होता है उसको देखते हैं। सिस्मोग्राफ हैज़ रिवॉल्विंग ड्रम, एक प्रकार का ड्रम होता है। इट हैज़ ऑल्सो वेट दैट होल्ड अ ट्रेसर व्हेन देयर इज अ ट्रेमर इन द अर्थ, जब भी पृथ्वी में कोई कंपन होता है तो इसका जो आकार होता है एक ड्रम के तरह का होता है। आप अपने बुक में देख सकते हैं, चैप्टर के अंदर इसका फोटो दिया हुआ है। द वेट बिगेंस टू वाइब्रेट, तो इसके अंदर जो वेट होता है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। द वाइब्रेशन गेट ट्रेस्ड ऑन द टर्निंग ड्रम थ्रो द ट्रेसर। अब वाइब्रेशन क्या होता है, इसको वाइब्रेशन को ट्रेस किया जाता है, उसके अंदर जो ड्रम वगैरह लगे रहते हैं, ट्रेसर लगा रहता है, पूरी तरीके से उसको मेज़र किया जाता है। द फ्लक्चुएशन इन द ट्रेस्ड लाइन इंडिकेट द इंटेंसिटी, और वहाँ पर जो लाइंस वगैरह बनी होती है उसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कितनी तीव्रता का भूकंप है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका क्वेश्चन आंसर का, और इसके अलावा अदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में। अगर आप आज ही देख रहे हैं तो आज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे ही हमारे 10 कमेंट पूरे हो जाते हैं, या फिर कम से कम 10 से 15 दिन बाद मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर 10 कमेंट आज ही हो जाते हैं तो मैं आपको कल ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।